अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू डे न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है मैं रा ये जुमेरात थी, नहीं सॉरी ये ट्यूसडे थी। ट्यूसडे को जो है मैं खा रही थी हलीम, बची हुई हलीम। तो ये उसके बाद जो है चिप्स बना रही थी सिस्टर के लिए। और यहाँ पर फिर मैं रात का खाना बना रही थी। मैंने कुछ इतना ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि तबीयत सेट नहीं थी, तो और इसकी वजह से मैंने कुछ इतना ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ पर मैं बना रही थी साग। साग की रेसिपी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है, रिसेंटली अपलोडेड में से आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये ब्लॉग भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यहाँ पर फिर मैं बस मसाला बना रही थी। और फुल रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ जाकर चैनल पर देख लें। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग कैसे हैं। कल मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो बस मेरे पास ये ब्लॉग पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको एडिट ही नहीं कर पाया, ना ही इसके कुछ कर पाया। तो बस मैंने जल्दी से मैंने बोला चलो इसको वॉइस ओवर करते हैं, इसकी एडिटिंग करते हैं और उसको बस डाल देते हैं ताकि बस हो जाए। और आप लोग बताइएगा आप लोगों की यहाँ सर्दियाँ आ गई है या नहीं। अभी या तो अभी भी गर्मी ही चल रही है। सर्दियाँ आ ही गई हैं ऑलमोस्ट, बस बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आई है। अभी तक नवंबर स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आई है। और बस यहाँ पे मैं साग बना रही थी और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे बंदा, क्या खाए। सब्जियां ही बनती रहती हैं मोस्टली। तो यहाँ पर फिर वही बात है, बस मुझे ये ब्लॉग को एडिट करना था। और तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों। बस दिल ही कुछ नहीं कर रहा था कुछ करने को, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। ना ब्लॉग बनाने का दिल कर रहा था, ना कुछ करने का दिल कर रहा था। बस अजीब अजीब सा उदास उदास सा दिल हुआ हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जो है मैं बना रही थी, मसाला बना रही थी बेसिकली ये सालन का ही। तो वो मसाला बनाने के लिए मैंने रख दिया था। मैंने बोला था कि अगर भाई आ गया तो उसको डाल के दे देंगे कबाब वगैरह जो भी इसमें डलना होगा। लेकिन उसने कहा कि वो नहीं खा रहा था, तो हमने छोड़ दिया। हमने बोला था कि मसाला किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लेंगे। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा दही डाला। और ये जो मैं बना रही थी ये था सीख कबाब हांडी। तो इसकी रेसिपी भी चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर बस कुकिंग ही चलती रहती है। बस मैं ज़्यादातर आजकल मैंने कुछ व्लॉग इतना रिकॉर्ड ही नहीं किया। और बस फिर वही बात बंदे को होती है कि दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा होता कि वरना करे तो करे क्या। यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ भी मसाला जो है सारे डाल दिए थे। और बस मैं यहाँ पे मसाले वगैरह सारे ऐड कर लूँगी, सारा मसाला बना दूँगी कि बस मुझे एंड में सिर्फ कबाब फ्राई करके डालने होंगे, जो सीख कबाब होंगे वो भी और यहाँ पर ये शाम हो रही थी तो पापा जो थे वो अखरोट तोड़ रहे थे, तो मैंने ऐसी क्लिप ले ली। और उसके बाद ये हमने रात का खाना वगैरह खाया था, साग वगैरह। तो सालन मैंने नहीं बनाया था क्योंकि भाई और फिर मैंने अपना खाना खाया था क्योंकि मैंने रात को मतलब उस टाइम नहीं खाया था। तो और ये बर्तन वगैरह थे तो मैंने वो धोए और जल्दी जल्दी से बर्तन धोने थे। तो बस यहाँ पे मैंने सारा कुछ समेटा वगैरह, काफ़ी थक गई थी मैं। तबीयत सेट ना हो ना इंसान की तो बहुत थोड़े बहुत काम भी कर लेना पड़ता था। यहाँ पे मुर्गी थी तो वो धोनी थी, तो मैंने वो वॉश की। और इसके बाद कुछ समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे क्या ना करे। कस्टर्ड बनाया था मैंने तो ये खाया थोड़ा सा मैंने। इसके बाद जी ये पड़ोस से शाही टुकड़े आ गए थे, तो वैसे वो भी अच्छे थे, मज़े के थे। मुझे इतने पसंद नहीं है शाही टुकड़े। इसके बारे में से अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने शुरू हुई थी, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं 1 बजे शुरू हुई थी और मैं कुछ 4 बजे तक कपड़े इस्त्री करती रही हूँ। और जो कपड़े इस्त्री मतलब थक जाता है यार, कपड़े इस्त्री कर करके हमारे घर में यही होता है कि सारे कपड़े जो है एक साथ ही इस्त्री किए जाते हैं, 1 से 2 दिन लगा के। और हम लोग उसी दिन नहीं करते, लाइक जिस दिन जाना होता है ना। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह मेरे इस्त्री हो गए थे और 4 बजे का टाइम हो रहा था। उसके बाद जी मुझे लगी थी शदीद किस्म की भूख, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि मैंने वो सालन भी जो था, साग था, वो भी थोड़ा सा ही खाया था, वो भी वापस डाल लिया था। फिर मैंने मैक्रोनी थी। उसके बाद ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जी था थर्सडे। थर्सडे को जो है मैंने कुछ इतना खास रिकॉर्ड नहीं किया था, बस ये दोपहर में मैंने ये खाया था सैंडविच। उसके बाद फिर रात में जो है मैंने वेडनेसडे को मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैं सब्ज़ी बनाई थी, सब्ज़ी के बाद फिर वो खाई वगैरह। बस ये कपड़े बर्तन वगैरह धोए, सॉरी बर्तन वगैरह, कपड़े कहाँ धोए, बर्तन वगैरह धोए। और कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और ये रात को सिस्टर अपने लिए बना रही थी ऑमलेट, तो मैंने ऐसी रेसिपी रिकॉर्ड कर ली। मैंने बोला चलो देखते हैं क्या कर रही है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ था नहीं मेरे पास रिकॉर्ड करने को, तो मैंने बस यही रिकॉर्ड कर लिया। सिस्टर बना रही थी अपने लिए ऑमलेट। और आप ये देखिएगा फ्राई पैन का क्या हाल करती है ये, इसने ये हाल कर दिया था। और इसके ऊपर ये डालेगी ये जो वाइट सॉस पास्ता की सॉस होती है ना, ये वो डाल के लगाएगी। और मुझे नहीं अच्छा लगा था, लेकिन इसके बाद मुझे चने भिगोने थे, तो मैंने ये मम्मा ने कहा था चने भिगो दो, तो मैं अब इनको भिगो दूँगी। और बस यही
तक था ब्लॉग। तो अभी उसके बाद मुझे एक और भी काम याद आ गया था, चने भिगोते भिगोते तो मेरी सिस्टर के कपड़े जो थे वो प्रेस करने थे, और मैं बहुत थक गई थी, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी मैं, मुझे पता नहीं क्या हो गया था ऊपर से मैं ठंडे पानी से नहाई थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इसके बाद फिर मैंने सिस्टर के कपड़े प्रेस किए, सिस्टर के कपड़े प्रेस करके फिर मैं जाके लेट गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, और तबीयत ठीक ना हो तो फिर बंदे को नींद नहीं आती। यहाँ पे बस मैं कपड़े इस्त्री करूँगी जल्दी जल्दी से, और यहाँ पे कपड़े प्रेस हो गए थे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।